बहुत से लोगों का एक सवाल रहता है कि क्या अगर हम सारे आध्यात्मिक जो ग्रंथ हैं, चाहे सारे वेद हों, हुँ, पुराण हो, इनको पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, पूरी तरह से रट लेंगे। कई लोग कहते हैं ना कि मैंने तो सुंदरकांड के 100 बार हुँ, हुँ। पाठ कर लिया। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने रामचरितमानस का 108 बार पाठ कर लिया। तो क्या ऐसे लगातार पाठ करने से, ग्रंथों को रट लेने से आध्यात्मिक शक्ति आ जाती है? और अगर मैं सीधे शब्दों में पूछूं, तो क्या भगवान मिल सकते हैं? देखिए मोहन जी, जैसे हम कहते हैं ना कि इनको हमने हमने रट लिया, अध्यात्म के जो भी शास्त्र है, वेद, पुराण, उपनिषद, कंठस्थ हो गीता गए। कंठस्थ कर लिया। हाँ, हाँ, ये इसका शब्द सबसे ज़्यादा शब्द चलता हाँ, है। कि हमने उसको कंठस्थ कर लिया, तो क्या इससे हमें लाभ होता है कि नहीं होता? देखिए, लाभ तो होता है, क्योंकि भाई है तो ये अध्यात्म और के शास्त्र। तो भाई लेकिन अब बोले कि इसको हमको रटने से लाभ होता है कि नहीं, तो देखो रटने से क्या लाभ होता है? रटने से आपका हो सकता है कि कोई शारीरिक स्तर पे लाभ हो जाए उस मंत्रों का प्रभाव से, है ना? उनकी जो शुद्ध वाइब्रेशन है उसकी बार-बार हम ठीक उसको है। दोहराते हैं, या कोई श्लोक पढ़ने से वातावरण वहाँ का शुद्ध हो जाए, क्योंकि वाइब्रेशन फैलती है ना, फ्रीक्वेंसी बार-बार होती है, तो ये लाभ हो सकता है। लेकिन यदि आप आध्यात्मिक स्तर की उन्नति की बात करें, आत्मा की उन्नति की बात करें कि हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है कि नहीं, तो देखिए मैं मेरा ये कहना है कि रटने से तो भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। ना रटने से मतलब ऐसा होगा कि भाई आपको जब मतलब ही नहीं समझ में आएगा, जब आप शब्दों को जब पढ़ेंगे, तो जब आपको पढ़ने को उसका अर्थ ही नहीं मालूम, तो आपको भगवान की प्राप्ति होगी कैसे? देखिए, भगवान की प्राप्ति होती कैसे है कि जो शास्त्र हैं, उन्होंने भगवान की प्राप्ति की विधियाँ उसमें बताई हैं। कोई भी श्लोक होता है, कोई भी मंत्र होता है, या गीता होती है, कोई भी चीज़ होती है, है ना? मंत्र बोलते हैं, हम श्लोक बोलते हैं, या कुछ भी शब्द उसके होते हैं, तो वो शास्त्र सब के सब क्या बताते हैं कि कैसे इस जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होगा। उसका मुख्य उद्देश्य तो यही होता है। बहुत सारी चीजें और भी होती हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य शास्त्र का होता है जीवात्मा का परमात्मा से मिलन कराना। लेकिन जब हम उसका अर्थ ही नहीं समझेंगे, तो हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, क्योंकि हम तो शब्दों को रट रहे हैं। कोई रटने से भगवान की अच्छा, प्राप्ति नहीं मैंने होती बहुत है। सारे लोग बोले, मैंने हनुमान चालीसा मैं दिन में 10 हाँ। बार करता हूँ। और हम्म। अगर हम आप उनसे पूछे कि कोई एक चौपाई का मतलब, तो हम्म। वो कहते हैं भाई मतलब क्या क्या देखिए, करेंगे? वो इसलिए ऐसा करते हैं, रटते हैं, क्योंकि देखिए वो जो हनुमान चालीसा रट रहे हैं या कुछ भी रट रहे हैं, तो वो भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं रट रहे हैं। वो कुछ अपना काम करवाने के लिए रट रहे हैं, मतलब उन्हें भगवान से वो कुछ फल चाहिए। चाहिए हाँ, है। वो भगवान को नहीं चाहते, वो भगवान से कुछ चाहते हैं। तो उन्हें भगवान से कुछ मनोकामना है उनकी। तो भाई उन्होंने पढ़ लिया कि भाई यदि मैं इसका 10 बार पाठ करूंगा, 100 बार पाठ करूंगा, तो उसको ऐसा करने से भाई मेरे जीवन में ये होगा, तो इसलिए उसको अच्छा, रटते मुझे आप हैं। एक बात बताइए। हाँ, हाँ। 100 बार हनुमान चालीसा मैं हम्म। पढ़ रहा हूँ। हम्म। मैंने बहुत से, मतलब नाम नहीं लूँगा, हुँ, साधु संतों को भी हुँ, सुना हुँ, है, वो कहते हैं कि भगवान का नाम है हुँ, हनुमान चालीसा, पढ़ लो, फ़ायदा ही होगा। हुँ, हुँ, मतलब नहीं भी समझ में आ रहा है, जैसे हाँ, संस्कृत है, आधे हुँ, से ज़्यादा लोगों को संस्कृत समझ हाँ, में नहीं आती, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन संस्कृत के पाठ करते हैं। इससे वाक़ई में आपको लगता है कि बिना मतलब जाने अगर आप उस चीज़ को 100 बार पढ़ रहे हो, 1000 बार पढ़ रहे हो, तो एक रत्ती भी आपको बेनिफिट देखिए, होगा? मैंने जैसे अभी आपको बताया वाइब्रेशन पहले का कि बेनिफिट हो फ़ायदा सकता तो है। होता है, लेकिन वो आपके शारीरिक और मानसिक स्तर पे होगा। और दूसरा, जो आप भगवान से याचना कर रहे हैं, उस उनसे कोई मतलब आप फल चाहते हैं, आपकी कोई कामना है, तो उससे आपकी कामना नहीं, की मुझे एक पूर्ति हो बात नहीं समझ सकती में है। आ रही है, आप कह रहे हैं मानसिक स्तर पर फ़ायदा हाँ, होगा, हाँ। जिस एक लाइन का मुझे मतलब ही नहीं पता इस है। देखिए वो कैसे फायदा होगा, मैंने बताया कि फायदा होगा कैसे, वाइब्रेशन से। जब ठीक आप है। कोई शब्द को पढ़ते हैं ना, तो एक वाइब्रेशन पैदा होता है। तो वो वाइब्रेशन, जो अध्यात्म के जो शब्द होते हैं ना, वो होते हैं शुद्ध वाइब्रेशन, प्योर वाइब्रेशन। तो उससे आपके शारीरिक, मैं मानसिक मंत्रों की बात नहीं कर रहा कोई हूँ, भी हो, श्लोक हो, ठीक मंत्र है, हो, या अध्यात्म चौपाई हो। कोई भी। देखिए, आप कुछ ना कुछ कथा कहानी भी पढ़ेंगे, या कुछ संस्कृत का ही कुछ पढ़ेंगे, मतलब भी नहीं पता, तो आपके एक अंदर से एक ऐसी भावना है कि मैं कुछ अच्छा पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आपको इतना तो पता है ना कि वो आध्यात्मिक शास्त्र है। भले ही आपको उस जो पढ़ रहे हैं उसका मतलब नहीं पता, आपको ये लगेगा ना कि ये कोई दिव्य वचन है, कोई दिव्य श्लोक है, कोई दिव्य मंत्र है, तो यही जान के आपके अंदर एक अंतःकरण की एक शुद्धि होगी, एक अच्छी भावना आ गई कि मैं भगवान का नाम ही ले रहा हूँ, भले ही आपको उसका मतलब नहीं पता। तो देखो, ये जो फायदे की बात है, वो आपके शारीरिक और मानसिक स्तर की बात हो रही है। और दूसरा फायदा कि किसी ने बता दिया, या शास्त्र में भी लिखा होता है कि भाई इसका फला फला इतना पाठ कर लो, तो आपको ये सिद्धि हो सकती है, आपको ये कामना पूरी हो सकती है, तो वो भी लाभ हो सकता है। वो आपकी मतलब आराधना के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना समर्पण से उसको पढ़ते हैं। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ, आध्यात्मिक स्थिति जो जीव का वास्तविक लक्ष्य है, जीव का वास्तविक लक्ष्य संसार नहीं है। ये सारी चीजें आ जाती हैं सांसारिक स्तर पे। जीव का जो वास्तविक लक्ष्य है, जो शास्त्र कहता है, वो है भगवत प्राप्ति, मतलब भगवान की प्राप्ति। तो जो वो भगवान की प्राप्ति है ना, वो शास्त्र को रटने से कभी नहीं हो सकती। ना आपको बहुत सुनने से होगी, ना रटने से होगी। हाँ, कैसे होगी?
आप जब उसका मतलब समझेंगे, जब उसका अर्थ समझेंगे, किसी गुरु से, किसी जानकार से या अपने ही मतलब मन से, जैसे आपको कभी-कभी ऐसा होता है ना, कुछ शब्द हमने कहीं सुना है, तो ठीक हम है। उससे रिलेट करके कुछ समझते हैं, तो जब उसको समझ के हम उसको प्रैक्टिकली करेंगे। ये क्योंकि शास्त्र क्या है, ये थ्योरी है, ये आपको बताएगा कि मार्ग बताता है कि हमें ये चीज़ कैसे करनी है। फिर उसने तो बता दिया कैसे करनी है, तो फिर पहले तो आपको समझना होगा कि उसमें जो लिखा है कैसे करना है वो आप समझोगे। फिर उसके बाद उस कैसे करने को आपको करना भी तो है। पढ़ना बस थोड़ी ना कि आपने जैसे बोल दिया, आप यदि कोई भूख लगी है तो आपको खाना बोलने से आपका पेट थोड़ी ना भर जाएगा। आपको खाना खाने के लिए फिर कर्म भी करना है, फिर खाना भी खाना तब पेट भरेगा। तो शास्त्र में जो श्लोक लिखे, मंत्र लिखे, तो उनको रटने से भगवान नहीं मिलेंगे। पहले आपको उसकी विधियाँ समझनी होगी, फिर उसको आपको प्रैक्टिकली करना है। फिर उस मार्ग में जब आप चलेंगे तो आपको अध्यात्म में फिर भगवान की प्राप्ति होगी। ये मैंने बताया आपको भगवान की प्राप्ति के स्तर में लाभ। लेकिन जो आपने कहा कि कुछ लाभ होता है, तो जो मैंने बताया कि लाभ होता है वो शारीरिक मानसिक स्तर पे, लेकिन आध्यात्मिक स्तर में नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसको दोनों प्रकार से लाभ होता भी है और नहीं भी होता है, या हम कहेंगे लाभ होता ही होता है, लेकिन कभी शारीरिक स्तर पर, कभी मानसिक स्तर पर, कभी हाँ, आत्मिक ये तो स्तर पे। मतलब अगर हम हुँ, रट लें, मैं आत्मा हुँ। हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं हाँ, आत्मा उससे हूँ, आप आत्मा ठीक है। नहीं जान और पाएँगे। अगर मैं विश्वास नहीं कर हाँ। रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ हाँ, शरीर और हाँ, आत्मा में बिल्कुल। क्या अंतर तो है, कैसे आप मतलब तो अपने कोई आप को लाभ नहीं होगा। रियलाइज़ ही नहीं कर पाएँगे कि आप कौन है। जैसे अपने यहाँ होते हैं ना कुछ महावाक्य है कि अहम ब्रह्मास्मि, हाँ, सोहम, तो आप उसको एक माला लेके रटने लगे कि भाई हुँ, अहम ब्रह्मास्मि, तो आप उससे ब्रह्म थोड़ी ना हो नहीं हो जाओगे, जाएँगे, आपको आत्मा का ज्ञान नहीं हो जाएगा। आत्मा के ज्ञान के लिए आपको उन समझना शास्त्रों को होगा। समझना होगा, फिर गुरु कृपा चाहिए, गुरु से पूछना होगा, प्रश्न उत्तर करने होंगे, गुरु समाधान करेंगे, फिर आपकी उस स्तर की जिज्ञासा भी होनी चाहिए, फिर समझकर आपको उसको प्रैक्टिकली करना भी है। ऐसा नहीं कि आप समझ लिया तो भी हमको आत्मज्ञान हो गया। नहीं, समझ के फिर आपको प्रैक्टिकली करना है, फिर आपको वो ज्ञान होगा, जिससे आपके अज्ञान का नाश होगा और भगवान की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि रटने से आध्यात्मिक स्तर में तो लाभ नहीं होता, लेकिन आप शारीरिक या हाँ जी, क्योंकि मानसिक आपने या कहा है ना कि हाँ। हमारे यहाँ मंत्र इसलिए दोहराए जाते हैं क्योंकि हुँ। उनमें वाइब्रेशन वाइब्रेशन होता है। एक एक ऐसा भी होता है ना कि भाई चलो, भाई हम नहीं समझ पा रहे तो हमको इतना तो पता है कि हाँ, भाई ये कोई दिव्य ही मंत्र है, हुँ, अध्यात्म के, तो चलो हमारे शारीरिक मानसिक कल्याण हो जाए, वातावरण ही वो हो जाए, या फिर किसी ने बताया कि भाई मुझे ये इसको ऐसे करने से ये काम सिद्ध हो जाएगा। भाई हम संसार में रहते तो हमारी इच्छाएँ होती हैं, तो भाई ये पढ़ लो तो ये मिल जाएगा, वो पढ़ लो तो मिल जाएगा, तो आदमी ये समझ के करता है तो लाभ होता भी है भाई, उसके समर्पण के हिसाब से भगवान फल भी देता है। हाँ, लेकिन अगर आपका लक्ष्य लेकिन मूल उद्देश्य आपका पूरा नहीं हाँ, अगर होगा। आपका है कि हुँ। भई आपको वहाँ तक जाना है, एक हाँ, हाँ। रास्ते पर जाना है, हाँ। तो उस रास्ते पर जाने के लिए आपको वहाँ का रास्ता पता करना होगा बिल्कुल, ना। बिल्कुल। आप यहाँ से चिल्लाएँगे हाँ, बस कि हाँ, हाँ, मुझे रास्ता पता है, मुझे पता है, नहीं तो आप होगा। वहाँ नहीं पहुँच बिल्कुल, पाएँगे। आपको चल के भी जाना है वहाँ से हाँ, तभी। आपको वहाँ अगर चल के हाँ, जाना होगा, जैसे उस कहते हैं रास्ते ना का कि पता लगाना हमें होगा। किसी चीज़ का एड्रेस पता है, तो अब हाँ, एड्रेस पता होने के बाद हमें जाना भी पड़ेगा। हाँ, तो वही शास्त्र जब हम समझ लिए तो एक प्रकार से हमको वो एड्रेस पता हो गया, लेकिन अब उसके हिसाब से हमें चलना भी है उस मंज़िल तक पहुँचने के लिए। हुँ। तो शास्त्र हमें आत्मज्ञान कराएगा, आत्मज्ञान क्या होता है उसकी हमें समझाइश देगा, फिर उसके बाद हमें वो स्तर पे जीना भी पड़ेगा, फिर हमें भगवान की प्राप्ति हाँ, होगी। लेकिन रटने से रटने से आपको नहीं, वो आध्यात्मिक आध्यात्म प्राप्ति स्तर में कोई इसका लाभ नहीं मिलने वाला है।